जी, बताइए। हुँ। ये जो वर्कशॉप का है, ये इस प्रकार के कोई भी है ना, तो आप ऑफ़िस में करके बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा वहाँ पे ना। हाँ, हो सकते हैं मई के आस-पास हो। आप एग्ज़ाम से संबंधित बुक्स या कुछ भी ऐसा है तो ऑफ़िस में बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? देखो ऐसा है, ये है तो फर्स्ट ईयर के लिए ही, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? हाँ, फर्स्ट ईयर का है ये, आपके सिलेबस का है। और एक नेट जेआरएफ के लिए एक मैराथन भी है, योगा मैराथन, आप उसमें भी सब कुछ वो कर लें इसमें, ठीक है? वहां से आपका पूरा हठयोग हो जाएगा एक ही दिन में। तो अभी तक जो है हम इसके 4 अभ्यास में आपको कराए हैं। 4 अभ्यास क्या थे, आप में से कोई बताएगा? जो 4 अभ्यास आपने अभी तक किए हैं वो क्या है? हम्म। हम्म, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब दूसरे इसमें आता है, जो अब है ये दंत धोती चलेगा यहाँ से, ठीक है? इसके 4 भेद हैं। और एक तरह से इसके जो भेद देखते हैं वो 5 भी बोलते हैं। लिखे जाते 4 हैं, लेकिन बोले जाते जो हैं वो 5 बोले जाते हैं। कारण क्या है? ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, अंतर्धोती। ये जो है ना, ये क्या है कि दंत धोती होगा यहाँ पर। ये अंतर्धोती आया हुआ है किसी कारण से। तो इसमें ये देखो, आप जब यहाँ पे देखोगे तो आपको जो है लिखा है, शीर्ष प्रदेश की सफाई होती है और दंत धोती के 5 भेद हैं। ये ये फिर इसके सामने ये कोड दिया गया है इसमें, जैसे आप इनको याद रख सके। तो इसमें है दंत धोती, जीवा धोती, कर्ण धोती और कपाल धोती। तो ये तो 4 है, लेकिन ऊपर हमने बोला है कि ये 5 है। तो 5 कैसे हुए? 5 इसलिए हैं क्योंकि इसमें जो कर्ण धोती है उसको 2 बार लिया गया है, क्योंकि कान 2 है तो इसलिए 2 बार लिया गया है। तो इसलिए ये 1 हुआ, ये 2, ये 3 और 4 और फिर ये 5 है। तो इसको हम बोल देंगे ये 5 हुए इस तरह से, ठीक है? तो ये आपके 5 हुए यहाँ पर। तो 5 भेद है इसके। डीजे को K2, ये जो इसमें आता है, इसके माध्यम से आप इसे याद कर सकते हो। डी से है दंत धोती, जे से है जीवा, K2 से है कपाल और कर्ण धोती। कर्ण में बताया है आपको, ये 2 प्रकार की है, अर्थात इसके 2 भेद हैं। तो ये 5 हुए। दंत धोती क्या है? दंत से तात्पर्य है दांत, और धोती से है सफाई करना, ये हम बोल सकते हैं। तो दंत धोती से स्पष्ट होता है कि दांतों की सफाई करना। नहीं, रिकॉर्डिंग तो चल रही है। रिकॉर्डिंग नहीं शो कर रहा उसमें। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है। तो अब इसमें ये जो दंत धोती है, इसके द्वारा दांतों की शुद्धि होती है। ये दांतों की जो शुद्धि है वो कैसे होती है, इसमें क्या प्रयोग में लाया जाता है? क्योंकि ये जो दंत शुद्धि है और ये षट कर्म है, इस षट कर्म को हम जो पढ़ रहे हैं
उसे आप देखोगे तो ये 17वीं शताब्दी के आसपास का ग्रंथ है, घेरन संहिता। और उस समय जो हमारे दंत कांति हैं, कोलगेट वगैरह, तो ये तब तो नहीं थे। तो उस समय एक दांतों की भी शुद्धि हो, क्योंकि षटकर्म में तो पूरे शरीर की शुद्धि को लिया जाता है, तो इसलिए ये भी एक धोती का अंग है। अब इसमें सबसे अच्छी तरह से शुद्धि के लिए जो दंत शुद्धि का वर्णन मिलता है, इस दंत शुद्धि में क्या लिया गया है? इसमें बोला गया है कि जब तक मैल न छूटे, जब तक मैल न छूटे तब तक खादीरे का रस अथवा विशुद्ध मिट्टी से दांतों की जड़ों की को मसाज करना चाहिए। तो ये एक परंपरा है जो पहले से ही चली आ रही है, जिससे दांतों की सफाई की जाती है। आपने अभी भी देखा होगा कि जो गांव देहात का जो क्षेत्र है, उसमें जो दांतों को साफ किया जाता है, तो वहाँ पर नमक और तेल भी लेते हैं, कई जगह तो राख भी डालते हैं, लेकिन ये बहुत कम है अब ना। तो उससे दांत को साफ करते हैं, और जो पायरिया वगैरह है वो तुरंत साफ हो जाता है। दूसरा, इसकी दूसरी विशेषता जो है, इसमें ये खादीरे का रस लिया गया है और मिट्टी है, तो इसके द्वारा जो सफाई की जाती है उसमें दांतों का किसी प्रकार से कुछ भी अहित नहीं होता। जैसे जो ये भी सही है कि जितने जो बुजुर्ग हैं, वो बड़े हैं, वो जितना ज्यादा जो ब्रश करते हैं उनके ही दांत सबसे ज्यादा खराब है, और उनको ही शिकायत मिलती है। तो इसका मूल कारण क्या है कि ये जो इसमें दिया हुआ है कि खादीरा रस, ये और मिट्टी, इनकी सफाई है। तो इस क्रिया को जो किया जाता है, इसमें बाहरी कोई भी वस्तु का प्रयोग या इस तरह से नहीं, केवल ये जो दो चीजें हैं और इनको उंगली से किया जाता है। और जितनी आपकी, दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं समझने के लिए। मान लीजिए आपको कुछ लिखना है, तो जितना पेंसिल को आप ऊपर से पकड़ोगे, तो ऊपर से पकड़ने का अर्थ है कि उस पेज से आपकी दूरी, हाथ की दूरी ऊपर है, तो उतना अच्छा आप नहीं लिख पाओगे। और जितना अच्छा लिखना है, या जितना जो अधिक अच्छा लिखते हैं, राइटिंग जिनकी साफ है, वो देखो आप वो नीचे से ही पकड़ते हैं, अर्थात उनके हाथ और पेज की जो दूरी है वो कम रहती है। तो मेरा यही है बोलने का कि जितनी नजदीक होगी, निकटता होगी, तो उतना अहित होने का जो खतरा है कि कुछ गड़बड़ ना हो, वो कम हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से यदि आज के समय में क्या है कि हम मंजन वगैरह करते हैं, टूथपेस्ट या दंत क्रांति जो भी कुछ है मार्केट में, तो उसमें संभवतः ब्रश से ही करते हैं। और जब ब्रश करते हैं तो दांतों से और ब्रश के बीच का जो दूरी है, कम से कम 4 से 5 इंच की रहती है। तो उससे जो किया जाता है, तो जो दांत जिस पे टिके हुए हैं, जिनको दांतों को जिसने जकड़ा हुआ है, जिसे मसूड़े बोल देते हैं एक तरह से, तो वो छिल जाते हैं। वो जैसे ही ब्रश से छिलते हैं तो वहीं से सबके सब रोग चलते हैं, कई सारे हैं। और ये आपने देखा ही होगा कि जितने बच्चे करते हैं उनको वास्तव में है, लेकिन जब उंगली से करते हैं तो उससे जितनी दबाव जहां पर है, जितना है वो नहीं रहता है। तो इस कारण ये जो शुद्धि का प्रक्रम है, ये इसकी तुलना में ज्यादा अच्छा है। दूसरा, दातून का भी आता है, वो भी सही है, उसमें भी नजदीक रहते हैं। तो इसमें दांत की शुद्धि के लिए ये बताया गया है, लेकिन ये जो इसमें आता है, ये कभी कोई भी जो चिकित्सक है मुख्य रूप से, जो उन इनको नहीं बताते। एक बार की बात है कि जब वो यूनिवर्सिटी में थे, तो वहाँ पे वो पीजी डिप्लोमा कर रहे थे, वहाँ से जब ये आया, बोले जी हमारी तो दुकान बंद होगी अगर ऐसे करने लगे। तो वो भी नहीं चाहते कि ये सब इस तरह से करें,
क्योंकि इसमें ना तो किसी को कोई पैसा और ना कुछ, मिट्टी भी उपलब्ध है, और खादी का रस जो है इसकी जगह जैसे तेल का है वो कुछ इस प्रकार से भी करके किया जा सकता है। खादी रस एक तरह से ये जो है कटु होता है थोड़ा ना, पानी में जो लगता है, खादिर कत्था बोल सकते हैं इसे, या एक तरह से अ, चूना का कुछ होता होगा ना, चूने से रिलेटेड। हाँ हाँ, वही तो चूना भी बोल देते हैं उसको, सफेद सफेद सा जो रहता है। अच्छा, तो हाँ जो भी है। हम्म, तो जो है उसके द्वारा दांतों की अच्छे से सफाई हो जाती है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। इससे क्या है कि योगियों का यह साधन अपने दांतों की रक्षा के लिए नित्य प्रातःकाल करना चाहिए। योग के जानने वाले पुरुष इस दंतमूल धोती का प्रमुख कर्म मानते हैं। वो इसको जो अपने व्यवहार में और योग साधना में इसको नित्य इसका अभ्यास करते हैं। तो ये इसमें बताया जाता है। ये क्लियर है यहाँ तक सबको? देखो, इसमें मान लीजिए आपसे चलो पूछ लिया जाता है, आप पेपर देने के लिए गए और वहां पर आया कि दंत धोती को स्पष्ट करते हुए वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता बताइए। ठीक है, तो अब आप इसका अगर वहां पर बताओगे तो पहले तो दंत धोती जो है उसे बोलना है अपने, उसके बाद वर्तमान में जो जो फिलहाल की जो मार्केट में जो भी कुछ उपलब्ध है उससे जोड़ते हुए उसके दुष्परिणाम और इसके लाभ बताते हुए आप लिखोगे, तो तब जो है इसका विस्तार हो पाएगा। ठीक है। दंत धोती कितने प्रकार की होती है? वहां पे तो पांच ही लेंगे ना। वहां पे तो हम पांच ही प्रकार लेंगे, क्योंकि इसमें पांच प्रकार की ही बताई गई है सूत्र में भी जो है। लेकिन ये फिर कर्ण दो प्रकार का है, इसलिए इसको दो, फिर नाम तो नीचे चार ही आते हैं, लेकिन है ये पांच प्रकार की। यदि नेट में भी पूछा जाए तो पांच ही गिने इसको काउंट कर लेंगे। ठीक है। जी बोलिए। अच्छा, मान लीजिए आपको दंत धोती देता है ना वो, जैसे दंत धोती के जी, दंत धोती है तो उसकी यदि आपसे पूछता है तो सबसे पहले ये देखो कि उसने दिया क्या है। यदि वो सीधा ही दंत धोती की बात करता है तो हम दंत धोती के बारे में बोलेंगे। यदि वो दंत धोती ना बोलकर, जैसे इसमें इसकी पांच जो प्रकार है, ठीक है, अगर दंत धोती का विस्तार बताते हुए फिर तो हम इनको बोलेंगे कि शिश्र की ऊपर की शुद्धि है, इनका सारों का वर्णन कर देंगे। किसी एक को देगा तो फिर एक के बारे में बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें वहां पर जो समय दिया गया है उसको भी तो ध्यान में रख के ही चलना है। वो सारा कुछ देखना है वहां पे। इसके बाद आता है जीवा शोधन। ये जो जीवा शोधन है, जीभ की स्वच्छता के लिए है। उसके ऊपर जो मलिनता है, जो मल है, उसको किस प्रकार से हटाया जाए, और इस जीवा के द्वारा, इस जीवा पर ही एक मुद्रा इसी पर ही कार्य करती है, जिसे खेचरी मुद्रा हम कहते हैं। तो उस खेचरी मुद्रा के द्वारा, उस खेचरी मुद्रा में उसको सिद्ध करने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो जीवा की है, जीव की है। तो उसकी शुद्धि आवश्यक है। उस पे जो मलिनता है उसको दूर करना है। वो कैसे? तो इसमें देते हैं कि जीव की स्वच्छता ही जीवा शोधन क्रिया या जीवा मूल धोती कहलाती है। इस क्रिया के द्वारा जीवा की लंबाई बढ़ती है और जरा मृत्यु, जरा मरण एवं रोग आदि का नाश होता है।
अब इसमें इस अभ्यास को करते समय वर्तमान समय में तो अलग अलग उपकरण जो है वो आते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है तो 3 उंगलियां हैं, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका। तीनों उंगलियों को मिलाकर कंठ में डाल जिह्वा की जड़ को स्वच्छ करना चाहिए। धीरे धीरे कोमलता से रगड़ने से कफ दोष का निवारण होता है। जब यह सफाई और रगड़ना हो जाए तब जीभ को थोड़ा मक्खन लगा लें। पुनः दूध दोहने जैसी क्रिया करें। तत्पश्चात लोहे के चिमटे से जीभ को पकड़कर बाहर खींचिए। अभ्यास को प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय करने से जिह्वा की लंबाई बढ़ जाती है। तो ये जो मैं आपको पहले ही बताया कि इस क्रिया का जो संबंध है, इस अभ्यास का जो संबंध है जिह्वा शोधन के साथ साथ ये सबसे ज्यादा सहायक है खेचरी क्रिया में। जो खेचरी मुद्रा होती है उसमें सहायक है। वहां पर तो जिह्वा को काटा भी जाता है, थोर के पत्ते से बताया गया है, और फिर उसमें जो और भी कई सारी चीज दी जाती है वहां पर, तो उसी से इसका संबंध है। तो जिह्वा को काटने से, क्योंकि रस की बात की गई है कि इस तरह से सोम रस जो है वो टपकता है, इस तरह से जो भी है, तो इस जिह्वा को, इसमें हमने तो यही ध्यान करना है मुख्य रूप से कि उंगलियां जो है वो कौन सी है। 3 उंगलियां जो है, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, तो उनकी सहायता से ये पूरी क्रिया होती है। और इस क्रिया को करने के साथ साथ जो जिह्वा का जो मल है उसको तो, उसकी तो शुद्धि होती है, साथ ही जो उस मल का कारण है, उस मल का कारण क्या है, जो कफ पित्त वगैरह है, तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि कंठ में डाल, अर्थात कंठ तक। जैसे ही कंठ तक इन उंगलियों को ले जाते हैं तो यह क्रिया क्या हो जाती है, एक तरह से ऐसी होती है जैसे कुंजल करते हैं। कुंजल में भी जीवा को मुख के अंदर 3 उंगलियों को ले जाते हैं और फिर कंठ पर्यंत थोड़ा सा घर्षण करते हैं, तो जो अंदर जो जल है, जो पिया होता है, वो बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से फिर वो जैसे ही निकलता है शुद्धि कर, फिर मक्खन लगाकर उसका दोहन करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दूध वगैरह का। इसमें तो ये है कि फिर उसकी लंबाई के लिए दिया है लोहे की चिमटी वगैरह से, तो ये उस समय की कोई ये परंपरा रही होगी। इस तरह का अभी तो कोई विधान नहीं है, ना ही कोई इस तरह से कोई करता है। ठीक है। तो ये है आपका जीवा शोधन। ठीक है। देखो, एक तरह से यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार ना आपसे, जैसे इसमें 3 उंगलियां आई हैं, मान लीजिए आप कहीं पर भी जाओगे, कोई इंटरव्यू वगैरह है उसे फेस करोगे, तो वहां पर क्योंकि जीवा शोधन में तो कुछ ऐसा नहीं मिलता, वो आपसे क्या पूछेगा कि जीवा शोधन क्या है, तो आप तुरंत उसे बताओगे कि जीवा शोधन जो है उससे जीभ की स्वच्छता होती है, उसकी मलिनता जो है वो दूर होती है। ये सबको पता है। ये क्या है, इस तो सबको पता है। तो उसके बाद वो फिर आपसे पूछेगा कि इस अभ्यास में कितनी उंगलियों का कितनी उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, तो तब क्या है, बच्चा फंस जाता है वहां पर। तो 3 है। दूसरी बार में पूछता है कि ठीक है आप ये बताओ कि वो जो 3 उंगलियां हैं उसमें कौन कौन सी है, तो फिर वो 3 ये हैं, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका। ऐसे करके यहां से ही तो बनते हैं सब कुछ। तो ये इसमें मुख्य है। वैसे ही जैसे आपसे ये पूछा जाता है कि जीवा शोधन धोती को स्पष्ट कीजिए, आप पहले ये बताओगे, फिर इसमें जो ये 3 उंगलियां दी गई है इनके महत्व को बताओगे। क्योंकि हाथ से जब आप करते, इसमें फिर सावधानी क्या है, उस सावधानी को भी हम इसमें बता सकते हैं कि सावधानी है कि नखून वगैरह हाथ साफ हो, सब कुछ इस तरह से रख सकते हैं, तो इसकी सावधानी होगी। तो ये था आपका जीवा शोधन। ठीक है। जीवा शोधन ये क्लियर है सबको। हाँ,
जीवा शोधन के बाद आता है कर्णरंध्र अर्थात कान की सफाई जो है। अब वो कैसे हो, तो उसमें जो है उसकी सफाई के लिए एक क्रिया की जाती है और उस क्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है कि दो उंगलियां लेते हैं, जैसे तर्जनी और अनामिका को मिलाकर योगी जन दोनों कानों के छिद्रों की सफाई करते हैं। इस योग विधि को नित्य अभ्यास से नाद की अनुभूति होती है। जैसे ही ये कान की जो सफाई की जाती है, इसमें जो बताया जाता है, तो उसके जो भी रोग हैं वो दूर तो होंगे ही। उनके दूर होने पर उसे अच्छा सुनाई देगा, ध्वनि अच्छी सुनाई देगी, तो उसी लिए बोला गया कि नाद की प्राप्ति होती है। और अगर इसकी विधि की बात करें तो उंगली को पहले क्या है कि गीला कर लेते हैं। यहाँ पर तो ग्रंथ तो केवल इतना ही बोलता है जितना यहाँ पर दिया गया है, ग्रंथ तो इतना ही बताएगा। लेकिन इसकी विधि को अगर सविस्तार देखें तो उसमें क्या होता है कि उंगली को पहले, अब उंगली कौन सी वो बताई गई है, तर्जनी और अनामिका। उंगली को गीला कर लें। गीला इसलिए करना है ताकि वह ठीक से कर्ण नली के मुहाने पर चिपक जाए। जो कान का जो बाहरी जो क्षेत्र है, जो वो दिखाई दिया जो मुहाना है, उस पर वो चिपक जाए। उसके बाद उंगली को धीरे से दबाव के साथ अंदर डालें और गोलाकार घुमाते हुए कान के भीतर ले जाने का प्रयास करें। एक सीमा तक जाकर फिर उन्हें गोलाकार घुमाते हुए बाहर खींचे ताकि अंदर एक निर्वात बन जाए। और बनकर जैसे ही आप खींचते हो तो चूषण हो सके। चूषण का मतलब है जब आप खींचे तो उसकी खींच के साथ ही जो अंदर है वो भी निकले, हो सके। सप्ताह में एक बार तिल्ली या किसी खाद्य तेल में लहसुन की दो काल दो कली डालकर उबालें और कपास का खोआ बनाकर कानों में 2-4 बूंद डालें। उसके बाद थोड़ी देर कानों को कपास जो रुई होती है उससे बंद रखें। उससे मैल एवं जो मोम है, मोम के रूप में है, वो फूल जाता है तथा फिर उसके बाद उंगली से साफ करने पर तुरंत माल जो है बाहर निकल आता है। तो यह क्रिया है। और ये जो क्रिया है, जैसे अभी हमने एक तो कर्ण इसकी देखी है, इसके पहले दंत की देखिए, ये पहले से ही प्रचलित है और योग के साथ साथ इनको धर्म के साथ जोड़ा गया है ताकि सभी ये वो क्रियाएं हैं, वो अभ्यास हैं जो सरल सुलभ है, जिनको हर कोई कर सकता है, लाभ उठा सकता है थोड़े ही अभ्यास के करने से। 2 बार बताया उसने किया, तो ये सब कुछ गांव देहात में पहले से ही है। तो वहां पर क्या होता है कि तेल लिया, तेल में थोड़ा सा लहसुन की 1-2 कली जो है वो डालते हैं और सप्ताह में 1-2 बार तो संभवतः डालते ही थे। और जैसे ही वो हुआ फिर उसके बाद कान में जो है ये तर्जनी या नामिका में से कोई एक उंगली डालकर जितनी संभव हो उतनी अंदर घुसाकर थोड़ी लाकर फिर तुरंत निकालते हैं। तो वो जो जो चूषण क्रिया होती है, निर्वात जो बनता है, उसके माध्यम से अंदर का मल सुगमता से बाहर निकलता है। ऐसा करने से इसके लाभ यही है कि अच्छा सुनाई देता है, जो कान की जो रोग हैं, संक्रमण है किसी प्रकार के, वो सब दूर हो जाते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर आता है कि इस अभ्यास से नाद की अनुभूति होती है। तो ये था आपका कर्णरंध्र। ये आपने, अगर आप में से कोई गांव से है या, तो 10-5 साल पहले तो खूब होता था। अब इसे सब बहुत कम करते हैं, ये नाम मात्र है। आप में से है कोई ऐसा जो इस क्रिया से पहले परिचित हो, इस प्रकार का अभ्यास कहीं पे देखा हो? हाँ, ये जितने भी जो हमारे पूर्वज थे वो सब के सब इन अभ्यासों को करते थे। ठीक है।
हाँ, और अगर जब आपकी जो आज की हमारी जो मेडिकल साइंस है वो मने कर देगी, इसे बोलती कि ये सही नहीं है, अब उसके पीछे जो मुख्य कारण लगता है वो यही है कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। एक इसमें क्या है कि तो डॉक्टर है उनकी सच्चाई थोड़ी सी मैं बताता हूँ, इससे थोड़ा टॉपिक से हटके। एक आया, उसने बताया यूनिवर्सिटी में कि भैया मैं जो पिछली जो जो गर्मी का मौसम होता है, एक समय ऐसा आता है कि सभी की जो है आंख आ जाती है, लाल रहती है बिल्कुल। तो बेचारा बहुत सारी दवाई लेके आया। दवाई लाने के बाद अब कोई बीमार ना हुआ वहाँ। तो वहाँ बोला कि भाई अब की बार तो बड़ा घाटा होगा, नुकसान रहा। बोला क्यों? बोले जी दवाई लेके आया था, कोई बीमार नहीं हुआ। तो बेचारे वास्तव में वो चाह रहे कि हमारे पास तो लाइन लग जा, तो जब तो उनकी दवाई वगैरह सब होगी, तब उनकी कमाई होगी। अगर इस प्रकार की क्रिया जो है ये सबको बताई गई, या वो क्रियाएं जो प्राकृतिक चिकित्सा में है, नेचुरोपैथी में आती है, वो सब की सब बिना खर्चे की है, तो फिर इनका क्या होगा? इसीलिए उनको इतना उनका प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। दूसरा है कि इनको करने के लिए ये जो क्रियाएं यहाँ पर है, कर्णरंध्र है, दंत धोती है, इनको करने के लिए जो अभ्यासी है, जो इसको जो कर रहा है, जो साधक है, उसमें धैर्य और संयम की नितांत आवश्यकता होती है। वास्तव में धैर्य और संयम किसी के पास नहीं, वो हर चीज का जो है तुरंत रिजल्ट चाहिए, उसी के लिए उसे जो है कोई ना कोई समस्या उसके सामने आ ही जाती है, फिर उसका सामना करना पड़ता है। अंत में आता है इसमें कपाल धोती। कपाल धोती जो है, इस कपाल धोती में क्या होता है? कपाल बोलते हैं जो जो आज्ञा चक्र है उसके ऊपर का जो है। अगर आपने किसी ने किस जो फिल्म है वो देखी होगी मूवी, उसमें जो जादू है ना, जादू के यहाँ जो जो इस समय लाइट सी बढ़ती है, वही कपाल है। उसमें क्या है कि इसमें बताया जाता है कि अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को समेटकर एक कप की आकृति बनानी चाहिए, और उस कप की आकृति वाले हाथ में पानी भरकर अपने कपाल रंध्र में अपने कपाल रंध्र में, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, ब्रह्मरंध्र में थपकी देनी चाहिए। दो ऐसे से 2 से 3 बार उसे करते हैं। इससे क्या होता है? ऐसा करने से कप से जो कप है उससे मुक्ति मिलती है। खोपड़ी के जो शीर्ष के जो ऊपर के रोग हैं की जो नाड़ियां हैं वो निर्मल होती है और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दूसरा एक चीज और भी है, ये जो कपाल रंध्र की यहाँ पर बात की गई है, इसे आप देखोगे तो जो हमारा हठ योग है वो एक तरह से इस कपाल रंध्र से संबंधित है। वो इस पर ही क्रिया, इसकी ही बात करता है। और यहाँ पर शिव का निवास बताया गया है। और योगी जन जो है, जो मृत्यु का जो समय है, उस समय कहा जाता है कि यदि प्राण यहाँ से निकले कपाल रंध्र से, तो उसे वो शरीर से मुक्त हो जाता है। ये फोन आ गई।
हेलो। हेलो। हाँ, वो बीच में कॉल फोन आया था तो उसमें। तो ये जो होता है ना, ये जो कपालगंध जिसे बोलते हैं, तो इससे ये माना जाता है कि यदि प्राण यहाँ से निकले तो उसे जो मोक्ष वगैरह है, केवल्य की जो बात है, वो प्राप्त होता है। तो इसके लिए, और जो बच्चा है छोटा, वो आप देखोगे, जो 1 वर्ष से कम का बच्चा है उसमें तो सरलता से दिखाई देता है। ये जो जिसे कपालगंध बोलते हैं, ये बड़ा ही मुलायम और दबता भी है। ठीक है। ये माइक जो है म्यूट कर ले अपना। ये दबता भी है उसका। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये फिर कठोर हो जाता है। इस तरह से चलता है। तो अंत काल बोला जाता है कि यदि यहाँ से प्राण निकले तो साधक को मोक्ष प्राप्त होता है। इसी परंपरा को क्या बोलते हैं कि प्राण कैसे निकला, मुख से निकला, नाक से निकला, जो भी है, वो मुंह खुला दिखाई देता है तो बोलते हैं कि इसका प्राण जो है मुख से निकला। लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए हिंदू जो समाज है उसमें एक परंपरा है कि जैसे ही किसी की मृत्यु होती है तो उसे फिर दाग की एक परंपरा चलती है। उस वो जो दाग दिया जाता है उसमें एक डंडा लेकर वो इसी हिस्से को ही 2 से 3 बार स्पर्श करते हैं। और जैसे ही स्पर्श करते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है, अब ये इसे दाग दिया गया है। उनका अर्थ यह है कि अब इसको मोक्ष मिल जाएगा। हमने जो ब्रह्मरंध्र था इसका वो खोल दिया है, ऐसा माना जाता है। तो ये परंपरा, ये भी आपको देखने में मिलेगी। जो अगर आपसे कुछ इस तरह का किसी ने देखा हो, जो अंतिम यात्रा है उसमें किया जाता है ऐसा। तो इसके यही लाभ हैं, ये 4 में आपको आज कराए हैं। ठीक है, इसमें अभी तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। पेपर जो है ना आपके आपके जो पेपर हैं, उन पेपरों 3 से 4 पेपर तो इसी ऐप में मैं अपलोड कर देता हूँ। वहां से ही आप देख लेना कि कैसे कैसे आते हैं। हाँ, मैं इसमें कल, आज कल में ही 2-3 पेपर जो है वो अपलोड कर देता हूँ हर विषय के, वो आप देख लेना वहां से। ठीक है। वो मिल क्या? हम्म। हम्म। आप अभी ऐसे ही पढ़ते रहो, जैसे ही जब पेपर होगा ना आपका, पेपर से एक